शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से। प्लोई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान है, तो वहीं हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर जेजेपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसके अलावा कर्नाटक की 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कर्नाटक की 24 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। तेलंगाना राज्य की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस का राज है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार तेलंगाना की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं टीआरएस और अन्य मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो वहीं तेलंगाना की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं और आज की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं डीएमके को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 31 सीटों पर जो कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान है, तो वहीं तमिलनाडु की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल में 18 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं केरल की 2 लोकसभा सीटों पर एलडीएफ को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। हालांकि केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश की 8 सीटों पर वाईएसआरसीपी का कब्जा रह सकता है, तो वहीं 17 लोकसभा सीटों पर टीडीपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, दोनों को ही 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं और आज की ताजा सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं अपना दल यूपी में 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा आरएलडी को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यूपी की 71 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब की 5 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। इसके अलावा 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पंजाब में एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। इसके अलावा 1 सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं पंजाब की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं और आज की ताजा सर्वे के अनुसार झारखंड में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं जेएमएम को झारखंड में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा एजेएसयू और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं, टीएमसी का राज है। यहां पर सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं टीएमसी को पश्चिमी बंगाल में 14 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बड़ा धमाका यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी बंगाल में 27 सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 7 लोकसभा
लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार का गुट 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकता है महाराष्ट्र में। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें मिलने का अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है, तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना को 6 सीटें मिलने का अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। महाराष्ट्र की 21 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आरजेडी और लेफ्ट मिलाकर के टोटल 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं जेडीयू और एलजेपी मिलाकर के 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। असम की 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। असम की 12 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें और ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है जम्मू की, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 सीटें हैं। बीजेपी का राज है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं यहां पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। गोवा राज्य की टोटल 2 सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। गोवा की 1 सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गोवा की 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा उड़ीसा राज्य की टोटल 21 लोकसभा सीटें और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं उड़ीसा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेडी परचम लहरा सकती है। इसके अलावा उड़ीसा की 10 लोकसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन किया है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली की 0 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस का राज है प्रदेश में। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सहित अन्य को 0 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दी गई। हिमाचल की 0 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है और पंजाब हरियाणा की राजधानी है ये, यहां पर कांग्रेस और अन्य पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। खाता भी नहीं खुलेगा, तो चंडीगढ़ की एकमात्र 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की 1 सीट बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की चर्चा करें तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी अन्य और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है उत्तराखंड में, 0 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यहां पर भी कांग्रेस पार्टी और अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इनको 0 सीटें दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां की दोनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को सट्टा बाजार दोनों सीटें दे चुका है। इसके अलावा मणिपुर की 1 लोकसभा सीट है और काफी हॉट सीट है, काफी चर्चा में रही है। इसके बावजूद कांग्रेस अन्य सहित इंडिया गठबंधन का मणिपुर में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को मणिपुर में 0 सीटें दी गई है और मणिपुर
मणिपुर की एकमात्र एक लोकसभा सीट है जो सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। मणिपुर की एक सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस और अन्य का त्रिपुरा में खाता भी नहीं खुलेगा। इंडिया गठबंधन को त्रिपुरा में 0 सीटें मिल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटें सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में आज की ताज सर्वे में डाल दी है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी का राज है प्रदेश में। बावजूद इसके कांग्रेस और अन्य सहित इंडिया गठबंधन गुजरात में 0 सीटें, कोई सीट नहीं मिल रही है। 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी का राज है प्रदेश में, बीजेपी को सट्टा बाजार 26 की 26 सीटें गुजरात की दे चुका है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस और अन्य सहित इंडिया गठबंधन का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा, इनको 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 25 की 25 सीटें सट्टा बाजार राजस्थान की बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा अन्य 5-7 राज्यों की एक सीटों वाले राज्यों की टोटल 12 लोकसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही खाता ही नहीं खुलेगा, 0 सीटें हैं। जबकि इन सभी राज्यों की जो 12 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर अन्य दलों का कब्जा रहने वाला है। एनडीए और यूपीए के घटक दल हैं, वो इन सभी 12 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी 543 सीटों की इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो प्लोई सट्टा बाजार की आज की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 65 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 65 सीटें दी गई है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले 6 सीटों का कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 65 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 159 लोकसभा सीटों पर अन्य का एक तरफा कब्जा रह सकता है, जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों के घटक दल शामिल हैं। पिछली सर्वे के मुकाबले 4 सीटों का अन्य को यहां पर फायदा भी हुआ है। इन 159 सीटों में से 127 सीटें यूपीए की है, यानी कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनकी 127 सीटें हैं और पिछली सर्वे के मुकाबले 2 सीटों का यूपीए को फायदा हुआ है। यूपीए को इन 159 में से 127 सीटें मिल रही है, तो वहीं एनडीए के घटक दलों को यहां पर 32 सीटें मिल रही है। 159 में से मात्र 32 सीटें ऐसी है जो बीजेपी की सहयोगी दल हैं। 2 सीटों का पिछली सर्वे के मुकाबले यहां एनडीए को फायदा भी हो रहा है, 132 सीटें एनडीए को। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 319 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 319 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले 10 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 329 सीटें थी पिछली बार। ऐसे में यूपीए के पास 65 सीटें तो कांग्रेस की हो गई, 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ रही है और 127 सीटों पर यूपीए के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे में टोटल 192 लोकसभा सीटों पर यूपीए का कब्जा रह सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। तो वहीं एनडीए में 319 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 32 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों की है, यानी 319 और 32 को मिला दिया जाए तो टोटल 351 सीटें एनडीए को मिल रही है। 351 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए का कब्जा रह सकता है। ऐसे में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, जो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। मोदी सरकार यानी एनडीए 351 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। प्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए यानी मोदी सरकार 351 प्लस सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में सट्टा बाजार ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के अनुमानित परिणामों के अनुसार सट्टा बाजार ने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया है।